आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि 5 अक्टूबर को बालाजी स्वीट से, दानापुर बालाजी स्वीट से एक लड़का गायब हो गया था। रंजन कुमार का नाम के लड़का था जो वहां पे कार्यरत था, काम करने के लिए गया, लेकिन वहां से कुछ मालिक के साथ क्या मैटर हुआ था उसके चलते वहां से लड़का फरार हो गया। लेकिन मैं बता दूं कि वो लड़का अब मिल चुका है। वो लड़का पितमास थाना के अंतर्गत फतेहपुर गांव आता है। उस फतेहपुर गांव में टुटू कुमार शर्मा है, यहाँ के किसान हैं, उनके बोरिंग पर आकर वो लड़का सोया हुआ था। तो सबसे पहले हम टुटू कुमार से बात करते हैं कि ये लड़का कैसे यहाँ पर इनके पास पहुंचा और कब आया, सारी बात को हम रखते हैं। टुटू जी, आप ये बताइए कि लड़का जो रंजन कुमार है वो कैसे आपके पास पहुंचा और कब पहुंचा? सबसे पहले तो सर आपका चैनल का धन्यवाद। ये लड़का आज से करीब करीब 9-10 दिन पहले हमारा रोड पर है बोरिंग पर ये लड़का 9:30 बजे रात में ही आके सोया। उस दिन हम 8:30 बजे बोरिंग बंद करके वहां से घर आ गए, पटवन अपना होता है। तो उसके बाद दूसरे दिन हम गए तो हम और गांव के हमारा दोस्त हैं, सतीश जी नाम है उनको, हम लोग कमांडर साहब कहते हैं। तो दुनहुन गए, सवेरे पहर जाते हैं, अपना फूल तोड़ के जाते हैं, अपना धान उन देखे, पटवन उटवन वाला की कन्या पानी का है। गए तो देखे कि लड़का उत्तर दक्षिण के मुंह करके लाल गमछी ओढ़ के सुतल है। 2-3 बार बोले, नहीं बोला। फिर इसको डांटे के रे कौन है रे, उठा। हम कहले कि कहाँ घर है? पहले तो बोला कि मसौरी। हम बोले मसौरी में कहाँ? तो बोला कि पितमास। तो हम कहे कि मसौरी पितमास में तुमको अंतर नहीं पता चलता है? तो हम समझ गए कि पढ़ा लिखाई ज्यादा नहीं है। हम कहले कि काम मैटर यहाँ कैसे आके सूता? तो कल चचा रात में 9:30 बजे आके सूते हैं और ये लड़का की आवाज भी साफ नहीं निकल रहा था। तो हम बोले कि क्या तबीयत खराब है? तो बोला कि ना 3 दिन से हम खाना नहीं खाए हैं। हम बोले कहाँ तुम यहाँ जो बोरिंग पर हमारा आया, तो कहाँ से आया? तो ये लड़का बोला कि हम दानापुर कोई होटल में काम करते थे, वहां तेल उठावे लगी कि कढ़ाई उठावे लगी, उठा रहे थे, वो होटल वाला के तो तेल गिर गया तो हमको मारा, भगा दिया। हम बोले कि कितना दिन से था? तो 1 महीना से। हम पैसा वैसा दिया कि नहीं दिया? तो कि ना पैसों नहीं दिया। हम कहले तो यहाँ कैसे आया? तो तीसरा दिन हम यहाँ पहुंचे हैं, पानी पी के हम रास्ता में आए हैं, भुलाई तुलाई। हम कहे कि तो ठीक है। हम कहले कि तो घरे जाएगा? तो पहले तो कहा कि हाँ घरे जाएंगे। हम कहे कि तो ठीक है, तुमको भेजवा देते हैं। मगर जब उठा तो इसको माने वैसा घर का कोई हाँ माने भोजन के चलते इतना ही लड़का लाचार था कि आवाज इसका नहीं निकल रहा था। तो हम कहे कि क्या बात है? तो भोजन न किए हैं 3 दिन से। तो पहले बोरिंग चालू किए, बोरिंग से चालू करके इसको पानी पिलाए। हम सतीश जी जो थे घरे आए तो हम कहे कि देख भाई हमारा ही काम उम नहीं है। ये लड़का बोला कि हम नौकरी करेंगे, काम करेंगे कहीं, हमारा बहन के शादी है, तो यह ला हम घरे से हमारा माए बाप कहलक है कि जाके नौकरी कर, पैसा कुछ। हम कहे ये तो बात बढ़िया है, लेकिन इसकी बातचीत से हमको थोड़ा सा लगा सर कि ये लड़का सही नहीं है। हाँ, हम संतुष्ट नहीं हुए, चूंकि किसान है और उम्र भी इससे हमको बहुत ज्यादा है। तो हम समझ गए कि लड़का, लेकिन स्थिति परिस्थिति जो भी हो भगवान जाने, हम तो भगवान है नहीं। हम कहे कि तो देखो बाबू, चलो तू पहले भोजन कर लो। भोजन आके किया, अन्नपूर्णा ग्रहण करने के बाद अपना आराम किया। ओकरा बाद कहा कि हम कहीं ना जाए, हम यहीं रहम। हम कहे तो यहाँ तो कोई काम धंधा ना हो, ना हम गाय पोस रही, ना भैंस पोस रही देहात में, ना हम कोई काम करे, ना हमारा कोई दौड़ी दुकान है। भाई हम किसान ही ISO, हम खाली खेती किए, हम पटना रहते हैं सब परिवार को खेती की है, तो हम यहाँ आइयो है। तो बोला कि ना हम यहीं रहेंगे। हम कही तो ठीक है, जब तक ले हम हैं तब तक अपना भोजन करो। तो कहा कि बहन के शादी। हम कहे देखो हम महीना पर ना तुमको रखेंगे, क्योंकि हमारा आदमी के कोई जरूरी नहीं है। तो कैसे पूछे कि कहाँ घर है? कहा तो दुधी चक। फिर बताया तो हमारे गांव के नट लोग दुधी चक के आके यहाँ बसल है। तो बबन नट, तिलक नट, कृष्णा नट, हरामी नट के नाम बताया तो नहीं चिन्हा। तो फिर हम कहे कि भाई अब ये बोला कि वो पार्टी रहते हैं, हम ये पार्टी रहते हैं। तो पितमास के परमा ड्राइवर और सब जो ड्राइवर था उसका भी नाम बताया, पुराना लोग था, हमको जानता है। तो थोड़ा बहुत कहा कि हाँ ड्राइवर था, मोटे मोटे है, नाम नहीं जाना था। लेकिन इसकी बातचीत से हम अवगत पूरा संतुष्ट नहीं हुए। हम समझ गए कि या तो घर से भागा है या वहां से कुछ गलत करके भागा है, ऐसे ही नहीं भागा है। तो सर ये 10 दिन से मेरे यहाँ है। तो आज हमारा भतीजा, हम अपना खेत पर गए थे, तो हमारा भतीजा फोन किया कि कहाँ है? हम कहले कि खेत पर हो। तो जो लड़का अपने यहाँ है ना, वो लड़का का मोबाइल पर पत्रकार साहब के मोबाइल न्यूज पर चल रहा है कि लड़का
घर वहां होटल में रहता था बालाजी की, कहा तो दानापुर की कन्या से फरार है 10 ढेर दिन से, 5 तारीख की 4 तारीख से सही सही से। तो हमको दिमाग सर गड़बड़ा गया मिजाज, हम कल के या तो आपका नाम लिए रंजू जी के थी पर चैनल पा रहे हैं, हम कल तो ठीक है। तब हम आपको फोन किए, नंबर आपका था कि सर देखिए ना एगो न्यूज आपका चल रहा है, हमको जानकारी आया है से वो लड़का जो है से हमरे ही है, तो आप हमको बधाई देवे लगे। हम कहले कि ठीक है बधाई तो है सर, लेकिन बच्चा है। कल ही लड़का को हम भगा दिए थे, इसका एक्टिविटी देख के बिना कहे हुए हमारा साइकिल लेके नवतपुर विक्रम मोड़ कन्ने कन्ने 4 घंटा पूरे फैमिली को हमको तंग कर दिया। भाई दूसरे के बाल बच्चा है, सब कोई कहेगा कि कन्ने चल गए ओकरे ही रह ही, तो कल भगा दिया। मगर हमारा एगो बड़ा भतीजा है, ओकरे भी रोए लगा है आया कि अब गलती न करते ही से कहते लिखे। तो हम करी तो ठीक है जाइए अपना दूरा पर रहेगा, जैसे रह रहा था, खाएगा पिएगा अपना रहेगा। उसके बाद सर आज जब आपसे जब बात हुआ जानकारी हुआ तो आपको बुलाया, कहे कि बच्चा आपने तो एक मिसाल पेश कर दिया मानवता के कि दीपावली के समय लक्ष्मी जी पूजा, लक्ष्मी पूजा होता है, हर घर में लक्ष्मी का इंतजार होता है, और ये आपने एक ऐसे घर के माँ का कोख जो सुना था उस कोख को आपने भर दिया। ऐसा इस पे क्या कहिएगा? समाज में ऐसा सर बहुत भाग है, समाज में ऐसे मानवता होना जिंदा होना चाहिए। हमको भी दबदबा जाते हैं कि माता पिता कितना कष्ट करके बाल बच्चा क्या पोसता है, और जब ऐसा नालायक बच्चा हो जाता है जो माता पिता को भी अनवैलिड कर देवे, तो मैं तो वही समझता हूँ कि जितना हम पढ़े लिखे जितना सोचते हैं कि इस धरती पर बेटी से बड़ा सुख कुछ नहीं है, बेटी से बड़ा सुख नहीं है। और आपके माध्यम से, आपके चैनल से इनके माता पिता को भी हाथ जोड़ के कहते हैं पूरे समाज को कि कभी ऐसा बच्चा अपने माता पिता के साथ न करे। वो तो अमन चैन से रहता है, लेकिन उसके माता पिता दोस्त, अब खुद सर सोचिए कि हम ही में आपसे हो गया तब ना, अभी लड़का कुछ गलत कर देता है या कहीं फोटो वायरल हो जाता है, कोई थाना पुलिस के कह देता है कि उनके यहाँ है, तो हमको होता तो कुछ नहीं, क्योंकि मैंने गलत कार्य किया नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेव आकर प्रभु के नाम से हमरा से जो सेवा हुआ, हमारा भाग में निकल था कि इतना दिन सेवा करें, लेकिन कष्ट तो है। और अगर आपके चैनल के माध्यम से ही, हमारे माध्यम से नहीं सर, ये आपके चैनल के माध्यम से ही लड़का की माता पिता से मिले, इसलिए आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि, और आपकी चैनल बहुत लोगों को खोज किया है, बहुत तरीके से हर चीज में आपका चैनल आगे रहता है। तो आपने, मैंने टुटू कुमार की बात रखा कि आपने सुना कि जो व्यक्ति टुटू कुमार फतेहपुर के हैं, वो जो लड़का रंजन कुमार है, उस लड़का को ये रखे हुए थे, लेकिन आपने सुना कि रंजन कुमार क्या भावुक हो गए। उनका कहना है कि जो लड़का अपने माँ बाप के लिए नहीं है वो समाज में कितना गंदगी फैलाएगा, जैसा कि आपने इनका कहना मैंने आप तक रखा। लेकिन आइए, इसका भी तो सर कहना है कि जब ये बच्चा ऐसा करेगा तो इसका असर दूसरे पर भी पड़ेगा, और कितने माता पिता तड़पेंगे अपने बच्चे के चलते। तो हम तो ही कहेंगे अभी भी बच्चा के कोई टाइम नहीं है, कोई मतलब ज्यादा नहीं निकला है, आज से भी कम से कम अपने माता पिता अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहो, और लोग को भी संदेश दो, बढ़िया कार्य करो, बढ़िया कहीं मेहनत करोगे तो होगा। क्या भाव, तुमने, तुम्हारे माँ पिताजी तुम्हें भेजे थे कमाने के लिए, लेकिन तुम वहां कमाने के बजाय तुम भाग गया और माता पिता को परेशान किया। आखिर क्यों किया ऐसा काम? क्यों भाग गया था बताओ? जब वजह से गए थे ना, वजह गए ना, तो 1 आध महीना हो रहा था, तो हम कै तारीख के काम करने गया था वहां? 13 तारीख के। 13 तारीख को? कितने तारीख को भागा वहां से? 13 इतना नहीं था, 5 अक्टूबर को भागा है। हाँ 5 अक्टूबर के भागे थे। तो 13 तारीख को काम किया, 5 तारीख को भाग गया, तो 1 महीना कैसे पूरा हो गया? नहीं 1 महीना पूरा रहा था कि रुक जाओ, तो कहें कि पैसा तो भेज दीजिए ना, घरे काम है। और सांझ भर करा कि तू 3000 रुपया ले लिया है उसको, जैसे एक बार रहता है ना, तो सुबह सुबह खोले आता है दुकान, तो कह रहा है कि तू 3000 रुपया ले लिया है। 3000 रुपया के लिए तुम्हें आरोप लगाया, तो तुम क्यों नहीं कहा कि हमारे माता पिताजी को फोन करिए, हमारे माता पिता को बुलाइए, हम चोरी नहीं किए हैं? फोने नहीं कर रहा था। अच्छा, फोन नहीं कर रहा था? फोन कुछ नहीं कर क्या रहा कर रहा था मालिक? खाली एक बार था तो वो फट्टा ला के रख दिया था, फट्टा रख रखा था। इसलिए मारे लगे। बताओ तब माता पिता को क्यों नहीं फोन किया? तो जब फतेहपुर में जब इनके पास आया था, तुम अपने माँ बाप के नाम बताता तो ये तुम्हारे घर तक पहुंचवा देते ना। माँ बाप के नाम बात बताया था? माँ बाप के नाम नहीं याद है? बताया थे, बोले नंबर नहीं याद था। नंबर याद नहीं है? माँ याद आती थी? खाली माँ से पैसा ही याद आता है? मम्मी के याद आता था। अगर माँ बाप को याद आता तो जरूर तुम बेटा घर चल जाता। और भी भागोगे, फिर दोबारा भी भागोगे?
भागने के बाद मजा मिला? मजा मिला या सजा मिला? सजा। और जो लड़का घर से भागता है उसको क्या कहोगे? भागना चाहिए? नहीं। बिना माँ बाप के मन लगता है बच्चा को? नहीं। क्या कहिएगा जी, अब तो बेटा मिल गया? हाँ यार मिल गया तो ठीक है। खुश है? हाँ खुश है। बेटा को कैसा संस्कार देते हैं? बेटा आपको बताइए, कमाने के लिए भेजे या बेटा भाग गया वहां से, बेटा को शिक्षित पढ़ाने का, 14 बरस का लड़का है, आपको इसको पढ़ाना है, पढ़ाइएगा लिखाइएगा ना, तो आप कमाने के लिए दे दिए बेटा को। एकरा से पूछो कि हम एकरा कमा ला भेज लिखल के एकरा पढ़ावा। के भेजा था कमाने के लिए? हम अपने से गए थे। अब दोबारा भी भेजिएगा कमाने के ना लिए? हम ना कहीं पढ़ाइएगा कि इसको भी खिलाइएगा? ना पढ़ान की। पढ़ाइएगा? हाँ। और कुछ कहना है? ना हमरा कुछ ना, हमरा दम तू खोद देला हमरा तरह से, हमरा बहुत क्या कहिएगा जो टुटू बाबू आपको लिए एक तत्पर रहे? बहुत हमरा उनका हम बधाई दे थी, बहुत वो हमरा बड़ी करलन बेचारा, वो हमरा फोन करके कहलन। आइए जी, आप भी आइए। देखिए लड़का के पिताजी हैं, तो क्या कहिएगा? आपके लड़का तो अब मिल गया जी सर। आप कह रहे थे कि मेरा लड़का को हत्या कर दिया होटल मालिक, ही कर दिया वो कर दिया, तो अब तो लड़का आपके सामने आ गया। अब तो जी मिल ही गया था, हम तो नहीं मिल रहा था तो क्या कर तो करा तो कहेंगे। बिना जानकारी के आरोप नहीं ना लगाना चाहिए। बिना आप तो सर बोले कि आराम से रहिएगा मंजय जी, लड़का मिल जाएगा, तो इसलिए तो हम संतोष से थे ना कि लड़का मिल जाएगा, कि लड़का के साथ गलत नहीं हुआ है। आप के सिवा पर तो हम कहूँ जा रहे थे सब। क्या कहिएगा टुटू बाबू को, क्या कहिएगा? फतेहपुर के जो किसान है, जो लड़का आपके लड़का को रखे हुए थे, 12 दिन से उसको खिला पिला रहे थे, रख रहे थे इज्जत प्रतिष्ठा के साथ, उसको क्या कहिएगा? हाँ तो उनका तरफ हमारा तरफ से है कि धन्यवाद है, आप क्या कर सकते हैं, हमको लेकर रखे हुए हैं। सोच लीजिए कि आजकल जमाना ऐसा है कि माँ बाप के डर से बच्चा घर से भाग जाता है, डांट के डर से भाग जाता है, कहीं कमाने के लिए जाता है तो मालिक से झूठ बोलकर भाग जाता है। आखिर वो भागने का कारण क्या होता है? वो मैंने बताया कि आजकल बच्चे जो युवा हैं वो नशा की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं और माँ बाप से झूठ भी बोल देते हैं। तो आखिर ऐसा करने के बाद माँ बाप तो परेशान होते ही हैं, साथ में बच्चे का भविष्य भी बर्बाद होता है। ऐसा ना करे, युवा लड़का जो है वो ऐसा इस तरह की हरकत ना करे जिससे माँ बाप को परेशानी हो, समाज को दिक्कत हो, इस तरह का ना हरकत करें। आप अपनी कमेंट अवश्य करिएगा कि क्या ये जो बच्चा के साथ हुआ और जो बच्चा किया ऐसा समाज में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।